गुरुदेव, भक्ति मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है क्योंकि सांसारिक मित्र और रिश्तेदार स्वतः ही दूर हो गए हैं। सभी दुख और मन की पीड़ा अपने गुरु चरणों में निवेदित कर रहा देता हूँ। भक्ति मार्ग में चल रहे हो और अकेला अनुभव कर रहे हो, तो भक्ति किसकी कर रहे हो? भक्ति किसकी कर रहे हो? ठाकुर जी की। तो अकेला अनुभव करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी हम भक्ति करते हैं वो हमारे हृदयेश्वर हैं, हमारे प्राणाराध्य हैं। और शास्त्र कहता है कि वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। तो जहां मैं हूं वहां भी है। शास्त्र कहता है सब समय है, तो जब सब समय तो इस समय भी है। शास्त्र कहता है सबके हैं, तो सबके हैं तो मेरे भी हैं। शास्त्र कहता है सब में है, तो सब में तो मेरे में भी है। मैं अकेला कैसे हुआ? और उनके सिवा कोई है नहीं, तो ब्रह्म को अपना तुम मित्र मानोगे तो दुखी तो होगे ही। भगवान कह रहे मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ है नहीं। ऐसे लाड़िले, ऐसे महाबल, ऐसे सौंदर्य स्वरूप भगवान को आप अपना न माने और रिश्ते नातों को अपना माने, तो फिर भक्ति में अभी कलंक है। ना कोई मेरा था, ना कोई मेरा है, ना कोई मेरा रहेगा, तो इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। फिर तुम्हें नाचना चाहिए, दुखी थोड़ी होना है। अगर कोई मेरा साथी ना हो तो मेरे भगवान की असीम कृपा। अगर कोई साथी बना है उसमें भगवत भाव नहीं है तो हट जाना चाहिए। कोई साथी मेरा नहीं। समझ में आ रही है हमारी बात? फिर अकेला कैसे? जो सर्व रूपों में स्वयं प्रकाशित है, वो मेरा प्राण प्यारा मित्र है, मेरा ही प्रीतम है। अब उसके सिवा कोई जब है ही नहीं और वो मेरा है, तो मैं अकेला कैसे हो गया? अकेला नहीं हूं, मेरा प्रीतम मेरे साथ। भगवान कह रहे हैं जो मेरे लिए सबकी अपेक्षा का त्याग कर दिया है, जो समदर्शी है, जो निर्वैर है, मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं। मेरे प्रभु मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते, और किसी का साथ पसंद ही नहीं, क्योंकि सब भ्रम है, कोई है ही नहीं दूसरा। तो मैं किसको अपना साथी मानूं? भ्रम को साथी नहीं मान सकता। अब क्या समस्या है कोई समस्या? अब हमारी बात को समझोगे तब भक्ति पथ का तुम्हें रंग चढ़ेगा। अभी रंग थोड़ी चढ़ा, नहीं तो बात ही नहीं आएगी। खुशी होगी, नाचोगे एकांत में, जंजाल छूटा। जिसको छोड़ना चाहे ना परमार्थ में आवश्यक है, भगवान ने छुड़ा दिया। अच्छा हुआ कोई मेरा साथी नहीं, हे नाथ अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बात बन गई। भगवान तो कृपा कर रहे, तुम्हारी साधना तो उन्नतिशील हो रही, और हम उसको शोकित दुखित भाव से ले तो फिर उत्साह नष्ट हो जाएगा। इसमें उत्साह पूर्वक चलना होता है परमार्थ में, और उत्साह केवल प्रभु से प्राप्त होता है। संसार का कोई भी मित्र तुम्हें परमार्थ में नहीं चढ़ा सकता, वो हमारे परमार्थ का बाधक ही होगा। जैसे हम अखंड चिंतन के लिए तैयार हो रहे हैं, अब हमारा मित्र है, अनुकूल है, तो चिंतन गया ना, भरोसा गया ना, आशा गई ना, कलंक हुआ ना। हमें एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, केवल भगवान का चिंतन, तो बाधा हुआ ना। एक तरफ आप है, एक तरफ पूरा भ्रम रूप संसार है। पूरे संसार में कोई एक भी न शत्रु, न एक भी मित्र, और हमें भाव बनाना है मेरा आराध्य देव स्वरूपों में। हो गई भक्ति का रंग। अरे तो नाचने का विषय, आनंदित होकर उमगने का विषय। आप उसके लिए रोए, आप उसके लिए दुखी हो कि मेरा कोई नहीं है। कैसी बात करते हो? यहाँ कोई है ही नहीं, मेरा न तेरा, बस वही एक है। पर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत ऊंचाई में चढ़ जाओगे। जिसकी वासना, जिसके संकल्प से वो स्वयं अपने आप से अपने आप में प्रकट हुए, अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं, प्रभु के सिवा कोई नहीं, वो मेरा प्यारा है, वो मेरे समीप है, वो मेरा प्राणनाथ। फिर संशय क्या, फिर परेशानी क्या? आगे बढ़ो थोड़ा, जहां खड़े हो अभी बहुत नीचाई है, थोड़ी ऊंचाई में आओ, नाच पड़ोगे, नाच पड़ोगे। किसी की जरूरत नहीं सपोर्ट की, किसी की जरूरत नहीं। मेरा प्यारा मेरे सामने एक बार मंद मुस्कुरा दे तो करोड़ों प्राण न्यौछावर हैं। भाव करो, आगे बढ़ो। हमारे चित्त को कोई चुरा न ले, बहुत बड़ा धन है। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान मुझे प्यारा न लगे। हे नाथ ऐसी कृपा करो कि आपके सिवा मेरी दृष्टि कहीं जाए ही ना, मेरी वृत्ति कहीं जाए ही ना। ये तो है उपासना। और कोई मुझे प्यार करे, यहाँ तो डरा जाता है कि कोई मुझे प्यार न करे। यहाँ डरा जाता है कि कहीं कोई मुझसे प्यार न कर बैठे, कहीं कोई मुझे अपना ना मान ले, जो मेरी वृत्ति घसीट ले ना।
इसीलिए सत्संग गौर से सुनो और उसका मनन करो, उसको आचरण में उतारो, तो भक्ति का रंग आ जाएगा। पर ऐसा नहीं कि फिर हमारा व्यवहार गलत हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। नहीं, सबसे व्यवहार वैसे जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ पुत्रवत व्यवहार, पत्नी के साथ पतिवत व्यवहार, सबके साथ वैसे व्यवहार, पर लगाव केवल अपने प्रभु से। समझ में आ रहा है? कोई संशय?